हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एडुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस लेकर आया हूँ। जो कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में लोकतंत्र की चुनौतियाँ कौन सी है। बिहार में लोकतंत्र की चुनौतियाँ कौन सी है। तो हमारे प्रांत में लोकतंत्र के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं। इनसे सबसे अधिक शिक्षा, जातिवाद तथा निर्धनता है। इन सब की वजह से बिहारों में जागृति नहीं आ पा रही है और लोकतंत्र का विस्तार रुक जाती है। गठबंधन की सरकार से आप क्या अभिप्राय है। जब किसी चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब वो कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के साथ समझौतों के तहत बहुमत प्राप्त करता है और इस प्रकार बनी सरकारें गठबंधन सरकार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है, कैसे। सांप्रदायिकता के कारण विभिन्न धर्मों के लोग परस्पर दूसरे धर्म के प्रति द्वेष का भाव रखते हैं, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता को खतरा होती है। यह गृहयुद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है, अतः यह लोकतंत्र की एक बड़ी चुनौती है। अमेरिका हैमिल्टन संविधान निर्माता अलेक्जेंडर हैमिल्टन से क्या थे। तो उन्होंने सरकार के विभिन्न अंगों के विषय में कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होना चाहिए, तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा एवं सम्मान होना चाहिए। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा का प्रसार क्यों जरूरी है। शिक्षा से लोगों की चेतना पैदा होता है, लेकिन अब कर्तव्यों के रे में जागरूकता होती है। अपने योग कर्तव्य प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जो सरकार जाते हैं, सरकार शासन में अपनी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कर पाते हैं। यही लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा का प्रसार बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो भारत में लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। विधायिका, यह कानून का निर्माण करती है। न्यायपालिका, यह दोषी व्यक्तियों को सजा देती है। कार्यपालिका, यह कानूनों को लागू करती है। लोकतंत्र संस्थाओं के अंदर आंतरिक लोकतंत्र से आप क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय है कि राजनीतिक दलों एवं न्याय लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए सार्वजनिक मुद्दों पर खुलकर बहुत ही सबके विचार लिए जाता है। उनके अनुसार समय बहुमत की आकांक्षाओं का ख्याल रखा जाए। लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। भारतीय लोकतंत्र में दीर्घकालिक एवं समयकालिक समस्या कौन सी है। तो भारतीय लोकतंत्र में दीर्घकालिक एवं समकालिक समस्या अनेक है, परंतु इससे सबसे महत्वपूर्ण महंगाई, बेरोजगारी, अतिरिक्त सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन इत्यादि। इसके लिए अलावा वे सभी शक्तियाँ जो राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकतांत्रिक सुधार क्यों आवश्यक है। तो प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था की वह कमजोरी होती है, जहाँ उदाहरण के लिए बेल्जियम में डच भाषा तथा श्रीलंका में तमिल असंतुष्ट है। दक्षिण अफ्रीका में गरीब अल्पसंख्यकों को दी गई रियायतें वापस लाने का दबाव है। चिली में लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन वहाँ कई स्थानों पर चिली का प्रभाव होता है। सऊदी अरब में महिलाओं को सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने की मनाही है। नेपाल तथा पाकिस्तानों में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। इसके समस्याओं का निवारण लोकतांत्रिक सुधार से ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र सुधार के 3 प्रमुख उपायों को बताएं। तो शिक्षा का प्रसार, निष्पक्ष निर्वाचन पद्धति एवं सुधारात्मक कानूनों का निर्माण लोकतांत्रिक सुधार हेतु आवश्यक उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार से लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। सूचना का अधिकार कानून से आम जनता भी सरकार के क्रियाकलापों पर निगरानी रख पाएगी, जिससे शासन में पारदर्शी आएगी और जनता को उसके हक प्राप्त होगी। इस प्रकार ये लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करेगा। सेवा का अधिकार अधिनियम क्या है। सेवा का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 से बिहार में लागू हुआ। यह कानून बिहार सरकार के विभिन्न भागों में हर काम को समय सीमा तय करती है। सभी विभागों को समय सीमा के अंदर संबंधित कामों को निपटारा करता है। समय सीमा के अंदर यह नहीं काम करने वाले कर्मियों से प्रतिदिन 2050 रुपया के हिसाब से न्यूनतम 500 रुपया, अधिकतम 5000 रुपया दंड वसूला जाएगा। मानव अधिकार
मानव अधिकार पर क्या संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है? तो भारत संघ में देश के नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों को सुरक्षा के लिए गारंटी प्रदान की गई है, जिसे जिसे मानव अधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया है। भारत के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मानदंड और उपयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है, कैसे? तो लोकतंत्र में जनता का अधिकार होता है कि वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की सही जानकारी रखे। इस उद्देश्य से 2005 में सूचना का अधिकार कानून बनाया गया ताकि विकास कार्यों में विलंब, सही तरीके से धन का व्यय नहीं होना तथा घटिया काम होने की स्थिति में यह उत्तरदायी निश्चित किया जा सके कि इसके लिए कौन सा दोषी है। कार्यों की जिम्मेदारी के निर्धारण के आधार पर इसके दोषियों पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। सूचना दोनों में अनकानी तथा लापरवाही बरतने की स्थिति में दोषी कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया ताकि जनता की उचित जानकारी सही समय पर मिल सके। अतः यह स्पष्ट है कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है। राजनीति का अपराधीकरण क्या है? राजनीतिक अपराधियों को सहारा लेकर बूथ कब्जा करने का प्रयास, एक खास प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए धमकाना या फर्जी मतदान करना आदि कार्यों का राजनीति में अपराधीकरण कहा जा सकता है। यदि से अपराधियों के स्वयं खड़े होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, कई राजनीतिक दल जीत सुनिश्चित करने के लिए अपराधियों के टिकट होते हैं। भारतीय मतदाताओं की जागरूकता से इस प्रवृत्ति में कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांप्रदायिकता राजनीति की प्रभाविता करती है, कैसे? ऐसी राजनीति विचारधारा को धर्म से संचालित होने वाले जो संप्रदाय का प्रभाव राजनीति पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगता है। कभी कभी एक सांप्रदायिकता विशेष हितों की खातिर संविधान के उपलब्धों के विरुद्ध जाकर निर्णय लिए जाते हैं। तो राजनीतिक दल चुनाव में अक्सर किसी संप्रदाय विशेष के लोगों को हासिल करने के संहिता कार्ड खेलने की प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रवाद क्या है? तो यह पक्षपात से एक ऐसा सोच है जिसे किसी क्षेत्र विषय की जानता से भावना उत्पन्न करती है। यह उस क्षेत्र से ही सर्वश्रेष्ठ है, इससे बाकी सब साधारण है। इसके कारण सामाजिक विषमता पैदा ही जाती है जो किसी भी लोकतांत्रिक के लिए खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नारी शक्ति से आप क्या समझते हैं? नारी सशक्तिकरण का तात्पर्य यह है कि महिला को उनको प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक मामलों में निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान की जाती है। वर्तमान युग में नारी शक्तिकरण की धारणा को राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्राप्त हो रहा है। भारतीय सरकार ने वर्ष 2005 से नारी शक्ति की नई नीति की घोषणा की है। पंचायतों और नागरिकों में महिलाओं आरक्षण नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है। नेपाल में किस प्रकार का सरकार है? तो नेपाल में वर्तमान समय लोकतांत्रिक सरकार है। पूर्व में यह राजतंत्र था जिसके अंत हो चुका है। इस समय यहाँ पर ओली प्रसाद शर्मा नेपाल के प्रधानमंत्री तथा विद्यादेवी भंडारी राष्ट्रपति है। श्रीलंका सरकार के समक्ष कौन सी चुनौती है? तो बहुसंख्यक सहेली अल्पसंख्यक तमिलों के बीच सरकारी हिस्सों की समाप्त और स्थापित करने की चुनौती श्रीलंका सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होती है? हमारे राष्ट्रीय विकास में अवरोधों उत्पन्न होता है जो जन कल्याण में बाधा पहुंचती है। उत्तरी आयरलैंड से हिंसक संघर्ष का क्या कारण था? उत्तरी आयरलैंड में हिंसक संघर्ष का कारण था धार्मिक कट्टरता। किशन दो समूहों में अलग अलग मुद्दों पर पड़े थे। कैथोलिक एवं प्रोटेस्ट की धार्मिक कट्टरता की आगे चलकर संघर्ष हिंसक बन गया है। उत्तरी आयरलैंड से अब क्या समस्या थी? उत्तरी आयरलैंड में धार्मिक अवसरों पर दो समूह बन गए थे। पहले कैथोलिक या रोमन कैथोलिक धर्म मानने वाले का समूह था, दूसरा प्रोटेस्टेंट। इन दोनों के बीच धार्मिक कट्टरता हिंसा भंडक की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय लोकतंत्र के दो चुनौतियां का वर्णन करें। तो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष दो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। यह लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियां हैं, लोकतंत्र के सशक्त बनाने की चुनौतियां। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियां का अर्थ होता है कि सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाया गया है। इस उद्देश्यों से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत से चलाया गया है। सरकार की सत्ता को कई स्तरों बांटा गया है। केंद्र, राज्य तथा स्थानीय प्रशासनिक
इकाई सभी स्तरों के स्थानीय संस्थाओं को लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता है। भारतीय लोकतंत्र के सामान्य विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों को सफल बनाने की चुनौतियां है। साथ ही सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए वंश, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव मिटाने की चुनौती आई। इसके लिए भारत में अनेक प्रयास किए गए हैं। पंचायती राज की स्थापना की गई है। लोगों की दिलचस्पी शासन काल में पैदा की जा रही है। सत्ता में साझेदारी को विकसित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की 33% आरक्षण किया गया है। बिहार के पंचायती राज की संस्थाओं में आरक्षण का प्रतिशत 50 कर दिया गया है। भ्रष्टाचार लोकतांत्रिक के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा। कैसे? आज दुनिया में कमोवेश कर हर जगह से भ्रष्टाचार, अपराध, घोटाले इत्यादि की खबरें सुनने की मिलती है। यह आज किसी भी लोकतंत्र के विकराल समस्या के रूप में सामने प्रकट हुई। प्रत्येक दिन ना कोई संबंधित आवश्यक मिलती है। लोगों की मानसिकता हमें बहुत पैसा कमाने, नए नए मकान, गाड़ियाँ इत्यादि लेने, इन चीज़ों को और बढ़ावा दे रहा है। दहेज जैसे सामाजिक कुरीतियाँ भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदारी है। शादी विवाह के दहेज इकट्ठा चक्कर में रिश्वत लेने या घोटाले में लोग बेहिचक शामिल हो जाते हैं। सरकार ने समाप्त होने के लिए प्रयास किया है। लोकपाल विधेयक इस दिशा में सतर्क प्रयास है। एक क्वेश्चन था क्लास 10 का। अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और आगामी बिहार बोर्ड 2026 में आप लोग अच्छे से मार्क्स ला सकें। थैंक यू।